Hi guys, welcome you to Kyra classes. This is my third lecture of class 11th biology, chapter number 3, plant kingdom. आज की वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स से. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. ब्रायोफाइट्स में ज्यादातर मॉसेस आते हैं और लिवरवॉट्स आते हैं जो कि ज्यादातर मॉइस्ट शेडेड एरियाज में ग्रो करते हैं, हिल्स में पाए जाते हैं. ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें रहने के लिए सॉइल की जरूरत होती है. मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं सॉइल में रहते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है. तो ये वाटर पे डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और जो प्लांट्स हैं ये सॉइल में रहते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है. ये ज्यादातर डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में मिलते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में. सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन एक डायरेक्शनल नॉन सीजनल क्यूमुलेटिव चेंज होता है in the types of plant species that occupy a given area through time. या फिर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन इज अ कम्युनिटी ग्रोइंग ओवर टाइम. तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में जहां पे बेयर रॉक्स और सॉइल मिलते हैं. जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो होती है हैप्लॉइड. It produces gametes, hence is called a gametophyte. तो जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड होती है और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइट. जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं. जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट में उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम. और ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है बायफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स. बायफ्लैजिलेट मतलब जो फ्लैजिला का नंबर है वो है 2, मतलब 2 नंबर है फ्लैजिला का, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. तो एंथेरोजोइड्स उनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. तो कौन प्रोड्यूस करता है इस बायफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स को? एंथ्रीडियम, जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गन है. जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं हम आर्चिगोनियम. और ये जो आर्चिगोनियम है ये फ्लास्क शेप का होता है और सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस करता है. जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं इन्हें वाटर में रिलीज किया जाता है और जब ये कांटेक्ट में आते हैं आर्चिगोनियम के साथ तब क्या होता है? एंथ्रोजोइड फ्यूज करता है एग के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है? जाइगोट. जाइगोट जो है वो एकदम से रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता है, मतलब मियोसिस में एकदम से नहीं जाएगा. ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जाइगोट, जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट. द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉट्स एंड मॉसेस. जो ब्रायोफाइट्स हैं वो डिवाइडेड है लिवरवॉट्स में और मॉसेस में. तो अगर मैं बात करूं जो मेन प्लांट बॉडी थी वो ब्रायोफाइट की, उसे हम गैमेटोफाइट कह रहे थे. और जो जाइगोट है, जाइगोट एकदम से मियोसिस में नहीं जाता है या रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता है. ये एक पहले मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट. ब्रायोफाइट्स को फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं लिवरवॉट्स एंड मॉसेस में. फर्स्ट, liverworts. The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. तो इन सब जगहों पे आपको liverworts जो है वो ग्रो करते हैं. प्लांट बॉडी जो होती है लिवरवॉट की वो थैलॉइड होती है. ओके, मतलब थैलस स्ट्रक्चर होता है इनकी, जो बॉडी है वो थैलस स्ट्रक्चर जैसी इनकी बॉडी होती है. इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लिवरवॉट्स में वो फ्रेगमेंटेशन से होता है. थैलस का या थैलाई का जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. या फिर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, उससे भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला तो इन्होंने फ्रेगमेंटेशन से किया, फ्रेगमेंटेशन हुआ थैलस का या थैलाई का. तो और दूसरा जब ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जिन्हें गैमी कहते हैं उन्हें फॉर्म करने पे भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं. गैमी जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं
कलर में, मल्टी सेलुलर होती हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। बेसिकली एक कलियां टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं जिन्हें कहते हैं गैमा कप्स, जो कि थैलस के ऊपर लोकेटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, मॉसेस। The predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte. जो predominant stage होता है लाइफ साइकिल का, तो ज्यादा जो लाइफ साइकिल में स्टेज आता है जो है वो है आपका गैमेटोफाइट, जिसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसे कहते हैं हम प्रोटोनीमा स्टेज, जो कि डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। ये स्पोर से जो डेवलप होती है प्रोटोनीमा स्टेज, ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है और ज्यादातर फिलामेंटस स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज होती है इसकी लीफी स्टेज। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स फर्स्ट था और सेकेंड हमारा क्या है ब्रायोफाइट का, मॉसेस। तो जो मॉसेस है उसमें जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है उसकी लाइफ साइकिल का वो है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट जो है वो 2 स्टेजेस कंसिस्ट करती है। जो फर्स्ट स्टेज है उसे प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं, जो कि डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो रहा है, ओके। और ये क्या है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और फिलामेंटस स्टेज है। जो सेकेंड स्टेज है ओके गैमेटोफाइट का, तो वो है आपका लीफी स्टेज, जो कि डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एक लेटरल बर्ड के तौर पे। एक जब लेटरल बर्ड या लेटरल कली खिलती है तो वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप हो रही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मॉसेस में वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और बडिंग जो होती है, मतलब सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर अगर बडिंग होगी, मतलब बर्ड्स जब फॉर्म करेंगे तो उससे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। In sexual reproduction, the sex organs Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. Sexual reproduction में जो sex organs होते हैं Antheridia और Archegonia, मतलब Antheridia यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है और Archegonia यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं ये लीफी शूट्स के एपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट डेवलप करता है स्पोरोफाइट में, और जो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो होते हैं मॉसेस के अंदर वो बहुत इलाबोरेट होते हैं, मतलब ज्यादा इलाबोरेट होते हैं अगर मैं कंपेयर करूं लिवर वॉट्स से। तो लिवर वॉट्स के स्पोरोफाइट्स की बात करूं तो लिवर वॉट्स के स्पोरोफाइट इतने इलाबोरेट नहीं होते हैं जितने मॉसेस के स्पोरोफाइट होते हैं। जो कैप्सूल होता है, मैंने आपको बताया था स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स हैं उसके स्ट्रक्चर में, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो कैप्सूल है, कैप्सूल स्ट्रक्चर है, उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कैप्सूल है इसमें स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। जब रिडक्शनल डिवीजन होता है या मियोसिस होता है तब स्पोर्स फॉर्म होते हैं। मॉसेस का एक इलैबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो ब्रायोफाइट्स की। तो जो फर्स्ट डायग्राम है आप देख सकते हो फीमेल थैलस और सेकंड डायग्राम है मेल थैलस। तो ये जो दोनों डायग्राम है ये लिवर वॉट्स की डायग्राम है, और लिवर वॉट्स में मैंने लिया हुआ है मार्केंशिया के दोनों डायग्राम्स हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हो आर्चिगोनियोफोर, गैमा कप एंड रिजोइड्स। तो जो आर्चिगोनियोफोर है ये फीमेल थैलस है, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आ गया, ओके, आर्चिगोनियोफोर। और जो मेल थैलस है उसमें एंथ्रीडियोफोर है जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये मार्केंशिया का क्या है, मेल थैलस। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, ये लिवर वॉट्स के एग्जाम्पल है। देन नीचे है आपका मॉसेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं। फ्यूनेरिया, इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखाया हुआ है। तो फ्यूनेरिया जिसमें मैंने आपको बताया था कि फुट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है, ओके। और इस कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन जो आपको एक और डायग्राम दी गई है मॉसेस की, उसका एग्जाम्पल है स्फेगनम गैमेटोफाइट। नेक्स्ट टॉपिक है टेरिडोफाइट्स।
टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। तो टेरिडोफाइट्स में हॉर्सटेल्स और फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स ज्यादातर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं या मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी अच्छी रहती है और सॉइल बाइंडर्स के तौर पे इन्हें यूज किया जाता है। ये ऑर्नामेंटल्स के तौर पे भी ज्यादातर ग्रो किए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स को आप कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में देख सकते हो, ये पाए जाते हैं। और दो सब में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस, कुछ सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी फ्लोरिश कर पाते हैं। जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइटा में वो छोटी होती हैं एज इन सैलेगिनेला और लार्ज एज इन फर्न। तो सैलेगिनेला में छोटी हैं लीव्स और फर्न्स के अंदर जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स की वो काफी बड़ी होती हैं। स्पोरोफाइट्स जो हैं वो स्पोरेंजिया बेयर करते हैं जो कि लीफ लाइक अपेंडेजेस के थ्रू सबटेंडेड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. जो spores होते हैं वो germinate करते हैं जिससे वो क्या दे सके, छोटे से मतलब छोटे साइज के multicellular हो, बहुत सारे सेल्स के बने हुए, फ्री लिविंग हो, ज्यादातर क्या हो, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स जो है वो स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो वो एक फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट जो है उसे देते हैं जिसे कहते हैं प्रोथैलस। ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं इन्हें कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. तो ये जो गैमेटोफाइट्स हैं इन्हें कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब ये जो थोड़े रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट हो गई है, मतलब ये कूल और डैम्प और शेडी प्लेसेस में ही ग्रो कर सकते हैं, तो जो इनका रीजन है ग्रो करने का वो रेस्ट्रिक्टेड है, कन्फाइंड है। इस वजह से इन्हें पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जो टेरिडोफाइट्स की रहने की कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब कुछ ही ज्योग्राफिकल रीजन्स में ये पाए जाएंगे, मतलब सारे के सारे बहुत से एरियाज में नहीं पाए जा सकते, ये कुछ ही ज्योग्राफिकल रीजन्स में पाए जा सकते हैं क्योंकि उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइज करने के लिए। गैमेटोफाइट्स बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जिन्हें कहते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। तो गैमेटोफाइट्स में क्या होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आर्चिगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स। वाटर की जरूरत पड़ती है जिससे एंथ्रोजोइड्स ट्रांसफर हो सके, मतलब मेल गैमीट्स जो है वो रिलीज हो सके एंथ्रीडिया से आर्चिगोनियम के माउथ तक। जो आर्चिगोनियम क्या है आपका, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जिससे एंथ्रोजोइड जो वो ट्रांसफर हो सके, मतलब जो मेल गैमीट्स है वो रिलीज हो सके एंथ्रीडिया से, एंथ्रोजोइड्स, और फिर ये कहां पहुंच सके, आर्चिगोनियम के माउथ तक। Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. और जब ये मेल गैमीट एंथ्रोजोइड फ्यूज करेगा किसके साथ, जो आर्चेगोनियम के अंदर जो एग प्रेजेंट है उसके साथ जब फ्यूज करेगा ये मेल गैमीट तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट फिर प्रोड्यूस क्या करता है, एक मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट को, जो कि डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट्स में। तो जो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का वो है स्पोरोफाइट। तो जाइगोट क्या हुआ फर्दर किसमें मतलब जाइगोट ने बाद में प्रोड्यूस क्या किया, एक मल्टीसेलुलर मेनी सेल्स, काफी सेल से मिलके बना हुआ स्पोरोफाइट जो कि अच्छा खासा डिफरेंशिएटेड होता है, जो कि एक तरह से डोमिनेंट फेज भी होता है टेरिडोफाइट्स का। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।